हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम कवर करने वाले हैं साइज रिडक्शंस क्या होते हैं। जी हाँ, साइज रिडक्शन जो कि आपका यूनिट ऑपरेशन होता है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है डिफरेंट आपकी इंडस्ट्रीज में। तो साइज रिडक्शंस कैसे करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि साइज रिडक्शंस में यूज किए जाते हैं, सारी चीज आज हम जानेंगे इस वीडियो में। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल रहेगा। आपके डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर जो भी आपके कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, उनके साइज को रिडक्ट करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, उनको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन। यानी कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में क्या करना, आपका ब्रेक करना, उसको छोटे पार्टिकल में रिड्यूस करना, क्या कहलाता है, आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि साइज रिडक्शन क्या होता है, किस तरीके से साइज को रिडक्ट किया जाता है, क्या क्या उसके मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो यूज होते हैं आपके साइज रिडक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं साइज रिडक्शंस के बारे में। साइज रिडक्शन क्या होता है, पहले तो इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लेते हैं। सबसे पहले साइज का मतलब क्या हो रहा है, यानी कि पार्टिकल के साइज की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, पार्टिकल है, इसका जो साइज है वो कैसा है, काफी बड़ा साइज है। अब मैं क्या करूं, इसको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दूं, ब्रेक कर दूं। यानी कि इसको जब मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करता हूं, तोड़ता हूं, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये साइज बड़ा था, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिडक्ट हो गया। इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, साइज रिडक्शन। यानी कि साइज रिडक्शन का मतलब होता है साइज का छोटा होना, साइज का रिड्यूस होना। किसी भी पार्टिकल के साइज का छोटा हो जाना, किसी भी पार्टिकल के साइज को छोटा करना, रिड्यूस करना, क्या कहलाता है, साइज रिडक्शन कहलाता है। तो डिफरेंट आपके क्या होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं साइज को रिडक्ट करने के लिए, साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, जानेंगे कि किस तरीके से आपका साइज को रिड्यूस किया जाता है। चलिए तो देख लेते हैं, एक सिंपल सा मेथड देख लेते हैं आपका। यहां पर देखिए, यहां पर आप कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे होंगे। इसमें देखिएगा, ये दो रोलर लगे हुए हैं, इसमें दो रोलर लगे हुए हैं जो कि आपके जस्ट अपोजिट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रोटेट कर रहे हैं। यानी कि दोनों का जो रोटेशन है वो कैसा है, आपका अपोजिट है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम यहां से बड़े पार्टिकल्स को क्या करा रहे हैं, इनलेट करा रहे हैं। और इस बड़े पार्टिकल्स को जब यहां से इनलेट करा रहे हैं, तो इन दो रोलर के बीच में क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स आपके रिडक्ट हो रहे हैं, जिससे नीचे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आपको ऑब्टेंड हो रहे हैं, मिल रहे हैं। इन्हीं को मैं क्या बोल रहा हूं, साइज रिडक्शन बोल रहा हूं। यानी कि आपके लार्जर पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स आपके छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, आपका साइज रिडक्शन बोल रहा हूं। दूसरा देख लेते हैं। यहां पर, यहां से मैंने क्या किया, यहां से होपर के थ्रू मैंने इस मशीन में क्या किया, पाउडर को, जो बड़े पार्टिकल्स थे उनको मैंने क्या किया, यहां से इनलेट कराया। और जब मैंने उनको यहां से क्या किया, इनलेट कराया, उसके बाद ये हॉपर से होते हुए यहां पर कहां पर आएंगे, आपके ये जो आपका मेटल का क्या बना हुआ है, कैसेट्स बना हुआ है, इसमें ये पाउडर आपका, ये जो पार्टिकल्स जाएंगे, वहां पर क्या है, हैमर लगा हुआ है।
साफ्ट में हैमर लगे हुए हैं, उस हैमर के थ्रू ये क्या हो रहे हैं, रिडक्ट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो रहे हैं, आपके रिडक्ट हो रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइज रिडक्शन बोल रहे हैं। यहां पर भी देखिएगा जो बड़े पार्टिकल्स हैं आपके, ये छोटे पार्टिकल्स में क्या हुए, रिड्यूस हुए। इन छोटे पार्टिकल्स का भी क्या हुआ, फिर से रिडक्शन हुआ और साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पार्टिकल जितने छोटे होते जा रहे हैं उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, जनरली साइज रिडक्शन बोल रहे हैं। अब सर साइज रिडक्शन तो समझ में आ गया है कि पार्टिकल यानी बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में क्या हो जाना, टूट जाना, ब्रेक हो जाना, रिड्यूस हो जाना क्या कहलाता है, आपका साइज रिडक्शन कहलाता है। लेकिन साइज रिडक्शन का क्या पर्पस होता है, क्या आपकी नीड होती है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको समझने से पहले यहां पर समझेंगे कि जो साइज रिडक्शन होता है एक्चुअल में वहां पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी उनकी अच्छी होती है। उनका जो साइज और शेप जितना यूनिफॉर्म होगा उतना ही फॉर्मुलेशन आपकी अच्छी होगी। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा अगर पार्टिकल साइज कैसा होगा, छोटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स के जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है। छोटे पार्टिकल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा यानी कि डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, और डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा दैट मीन एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पार्टिकल के साइज पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा फॉर्मुलेशन की हार्डनेस उतनी ही अच्छी होगी, मटेरियल उतना ही कैसा होगा, हार्ड होगा। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपके डिपेंड करते हैं किस पर, पार्टिकल साइज पर। तो उसी को यहाँ पर हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, और उसी रिड्यूस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, साइज रिडक्शन बोल रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए तो अब स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीजों को सिस्टमेटिकली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मीन यानी कि साइज रिडक्शन क्या होता है। अभी तक जो हमने समझा उसको डेफिनेशन के साथ समझेंगे, विथ नोट्स के साथ समझेंगे। आप इस नोट को आप अच्छे से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं ताकि आप आगे इन फ्यूचर जब भी कभी एग्जाम दें तो इसको रिकॉल करके आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। चलिए तो समझ लेते हैं। यहाँ पर साइज रिडक्शन की बात कर रहे थे। तो साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मासेस, यानी कि बड़े पार्टिकल्स, बड़ा मास का पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, जनरली लार्ज सॉलिड यूनिट बोल रहे हैं। वेजिटेबल्स और केमिकल सब्सटेंस इनटू स्मॉल यूनिट मासेस, यानी कि बड़े मास के पार्टिकल्स को छोटे मास के पार्टिकल में क्या करना, कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है आपका, साइज रिडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे आपका कोर्स पार्टिकल हो गया, फाइन पार्टिकल्स हो गए। ये जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं, वो जो पार्टिकल साइज हैं वो अगर सीव नंबर आपका 85 से क्या करता है, वो पास करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरली फाइन पार्टिकल्स बोलते हैं। और सीव नंबर अगर 10 के समथिंग से आपका वो क्या होता है, पास होता है, और नॉट मोर देन 40% इन आपका 44 आपकी नंबर ऑफ सीव से पास नहीं होते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जनरली कोर्स पाउडर की बात हो रही है। तो पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो कोर्स पार्टिकल है या फिर फाइन पार्टिकल है या फिर वेरी फाइन पार्टिकल है। तो वो डिपेंड करता है आपके साइज पर पार्टिकल्स के। उसके बाद साइज रिडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म एज डिमिन्यूशंस और पल्वराइजेशन। यहाँ पर याद रखिएगा जो साइज रिडक्शन प्रोसेस होती है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पल्वराइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज, तो याद रखिएगा उसको हम साइज रिडक्शन भी बोलते हैं।
तो साइज रिडक्शन को कई डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इन पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स अभी जो आपके चल रहे हैं, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स आपके आ चुके हैं, तो उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, ये भी आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन भी टर्म जो होती है रिप्रेजेंट करती है साइज रिडक्शन को। उसके बाद ये आपका क्या है, ड्राइव्ड हुए हैं। ये जो टर्म है आपकी कम्युनिकेशन, आपका पल्वराइजेशन और डिमिन्यूशन, ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये ग्रीक वर्ड से क्या हुई हैं, ड्राइव्ड हुई हैं। जैसे आपका फार्मेसी में जो फार्मा है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है फार्माकोन से, और फार्माकोन का मीन क्या होता है, ड्रग होता है। सेम वैसे ही आपके कम्युनिकेशन, पल्वराइजेशन और आपका डिमिन्यूशन, ये जो टर्म्स हैं ये ड्राइव हुए हैं किससे, आपके लैटिन वर्ड से क्या हुए हैं, ये आपके क्या हुए हैं, ड्राइव्ड हुए हैं किससे, लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुए हैं, जिनका मीन क्या होता है, मिन्यूअर मीन्स लेस। मिन्यूअर मीन्स मतलब लेस का मतलब क्या होता है, छोटा, कम या फिर स्मॉल, तो लेस का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है किसके लेस होने की, साइज के लेस होने की। ये बड़े पार्टिकल्स जो कि आपके कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शंस बोलते हैं। तो ये जो टर्म है ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन। अभी हमने जस्ट बात की, तो साइज रिडक्ट करने का क्या फायदा होता है सर, क्या ऑब्जेक्ट होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज रिडक्शन, यहाँ पर क्या दिया है, टू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि जो पार्टिकल होता है, मैंने अभी क्या बताया था जस्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, पार्टिकल है, ये आपका पार्टिकल है। जब मैं इस पार्टिकल को क्या करूंगा, जब मैं इस पार्टिकल को किसी मीडियम में, किसी सॉल्वेंट में क्या करूंगा, डिसॉल्व करूंगा, और इसके साथ साथ मैं एक और क्या ले लेता हूं, कंपाउंड ले लेता हूं, उसको इस पार्टिकल साइज के कंपाउंड को जब मैं क्या करूंगा, किसी सॉल्वेंट में क्या करूंगा, डिसॉल्व करूंगा, तो यहां पर याद रखिएगा सबसे पहले कौन सा वाला जो आपका कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड ए है और ये आपका कंपाउंड बी है, तो यहाँ पर कौन सा वाला कंपाउंड सबसे पहले डिसॉल्व होगा। तो याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सबसे पहले ये वाला डिसॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि सर ये तो सिंगल है, और सिंगल है यानी कि अकेला है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सर बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं इसलिए यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर बात सिंगल और डबल की नहीं है, यहाँ पर बात है सरफेस एरिया की, क्योंकि जब आपका इस पार्टिकल को मैं क्या करूँगा, डिसॉल्व करूँगा इस मीडियम में, इस सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, इसका सिर्फ एक जो पार्टिकल है उसका सरफेस एरिया कैसा है, कम है। सरफेस एरिया कम है यानी कि कम से कम सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो आपका सॉल्वेंट है इसके कम कांटेक्ट में क्या हो पाएगा, ये आएगा। तो जब कम कांटेक्ट में आएगा यानी कि डिसोल्यूशन रेट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिसॉल्व कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत सारे हैं लेकिन साइज कैसा है, छोटा है। तो जब साइज छोटा होता है तो यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आ पाएगा, और जब सॉल्वेंट के कांटेक्ट में ये ज़्यादा आएगा यानी कि डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस वाले पाउडर का, इस वाले कंपाउंड का डिसोल्यूशन रेट सबसे ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, ए वाले के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या था हमारा कि आपका इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, इन सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, डिसोल्यूशन रेट ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या आपका, नेक्स्ट दिया है टू इंक्रीज द रेट ऑफ सॉल्यूशन। रेट ऑफ सॉल्यूशन इन द सेंस
कि सॉल्यूशन में आपका जनरली कितनी देर में क्या हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रहा है। तो अभी जस्ट हमने बात की सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया आपका होगा, एक्चुअल में जो डिसोल्यूशन रेट की अगर मैं बात करूं तो सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल साइज जितना कम होगा डिसोल्यूशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा, तो रेट भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद टू अलाउ द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक्सट्रैक्शन के टाइम पर भी रैपिड पेनिट्रेशन होगा सॉल्वेंट का, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को क्या कराएंगे, आपका एक्सट्रैक्ट आउट कराएंगे, उस कंडीशन में आपकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी फास्ट हो जाएगी और रैपिड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्या, टू गेट ए यूनिफॉर्म पाउडर, यानी कि जब आपके पार्टिकल साइज कैसे होंगे, छोटे होंगे, तो उनका जो फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका यूनिफॉर्म इन नेचर हो जाएंगे। अब यूनिफॉर्मिटी से क्या फ़ायदा होगा, यूनिफॉर्मिटी से जो आपका बनने वाला कंपाउंड है, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गए, तो वहाँ पर वो जो टैबलेट है वो प्रॉपर साइज और शेप की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी, यानी कि यूनिफॉर्म जो मटेरियल होगा उसमें वॉइड स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो वॉइड स्पेस कम होने की वजह से उसकी हार्डनेस भी कैसी होगी, अच्छी होगी, टैबलेट जल्दी से ब्रेक नहीं होगी। तो यहाँ पर याद रखना है कि आपका जो टैबलेट है उसका यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाउडर का, तभी एक अच्छी फॉर्म आपकी क्या बनेगी, टैबलेट बनेगी। नेक्स्ट है आपका टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, ड्रग का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कब होगा, जब उसके पार्टिकल्स साइज छोटे होंगे। हमने पढ़ा है NDDS के बारे में, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पर्पज़ ही क्या होता है कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उसकी एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा, तो एब्जॉर्प्शन रेट जितना अच्छा होगा उसका एक्शन उतना जल्दी होगा, उतना फास्ट होगा। तो उसके बाद टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन डोजेस फॉर्म, यानी कि जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो डोजेस फॉर्म है, उनमें पार्टिकल साइज उनकी स्टेबिलिटी पर भी क्या करते हैं, मैटर करते हैं, यानी कि जितना पार्टिकल आपका छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ताकि वो किसी अदर एक्टिविटी से क्या नहीं करेंगे, इंट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद टू हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी कि जो आपका लिक्विड मटेरियल है उसमें से सॉलिड को सेपरेशन करने में क्या होती है, हेल्प होती है आपके साइज को रिड्यूस करने से, ताकि इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, यानी कि यूनिफॉर्मिटी जब किसी चीज़ में होती है तो अपीयरेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है उस चीज़ का। तो अपीयरेंस भी आपका डिपेंड करता है, देखने में वो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कुछ पार्टिकल्स बड़े हैं, कुछ पार्टिकल्स छोटे हैं, तो क्या होगा, उनकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं होगी। तो यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं होगी यानी कि उनका अपीयरेंस भी अच्छा नहीं होगा। तो ये थे सारे ऑब्जेक्ट किससे रिलेटेड, आपके साइज रिडक्शन से रिलेटेड, जो कि आपके बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जो कि आपके मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं साइज को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं आपका फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहला दिया है क्या फैक्टर अफेक्टिंग में, आपका हार्डनेस, यानी कि किसी भी डोजेस फॉर्म की हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल साइज पर जनरली ये डिपेंड करती है, यानी कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना ही उसकी हार्डनेस क्या होगी, अच्छी होगी, यानी कि हार्डनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज अगर हम छोटा करते जाएंगे हार्डनेस उसकी बढ़ती जाएगी, और पार्टिकल साइज अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हार्डनेस उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मीन्स बड़े पार्टिकल्स का अगर हम क्या बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, तो उनकी जो हार्डनेस होगी वो क्या होगी, आपकी कम होगी।
और छोटे पार्टिकल्स का अगर हम कोई फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी हार्डनेस। हार्डनेस जितनी ज़्यादा होगी यानी कि पार्टिकल साइज उतने ही छोटे होंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, टफनेस। जो भी आप ड्रग बना रहे हैं वो कितना टफ है, टफनेस क्या है उसकी, कितना टफ है, इजीली वो आपका ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं, यानी कि ये भी आपका फैक्टर अफेक्टिंग है जो साइज रिडक्शन को क्या करता है, आपका अफेक्ट करता है। तो ये भी आपका हार्डनेस भी आपकी साइज रिडक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। टफनेस भी आपकी क्या करती है, साइज रिडक्शन को अफेक्ट करती है। सिंपल सा है, पार्टिकल जितना हार्ड होगा उसको साइज को रिड्यूस करना उतना ही क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अफेक्ट करती हैं पहली चीज। एब्रीनेस, आपकी एब्रेसिवनेस भी क्या करती है, जनरली इस साइज रिडक्शन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग की बात हो रही है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से साइज रिडक्शन आपका क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्या, स्टिकीनेस। स्टिकीनेस मतलब चिपचिपापन की बात हो रही है, यानी कि मटेरियल जितना आपका स्टिकी होगा उसके साइज को रिड्यूस करना उतना ही टफ हो जाएगा। तो स्टिकीनेस कम होनी चाहिए। अगर स्टिकीनेस कम होगी तो साइज बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ज़्यादा स्टिकी मटेरियल होगा तो साइज रिडक्ट करने में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगी। स्लिपरीनेस की बात करें, स्लिपरीनेस मतलब अगर मटेरियल स्लिपिंगनेस वाला है, स्लिप हो रहा है, तो साइज रिड्यूस करने में जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एट्रिशन और इम्पैक्ट जो मैकेनिज्म्स हैं, जो भी आपके मैकेनिज्म्स हैं, जिन मैकेनिज्म्स के थ्रू आपके साइज को रिड्यूस किया जाता है, रिडक्ट किया जाता है, वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे और मटेरियल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिडक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें मटेरियल्स आपके क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपके साइज को रिड्यूस करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। मटेरियल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल जितना ज़्यादा कैसा होगा, इर्रेगुलर होगा, उसके साइज को रिड्यूस करना उतना ही टफ हो जाएगा। तो रेगुलरिटी होगी तो मटेरियल बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। इर्रेगुलर मटेरियल होगा, बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें रिड्यूस करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसको, साइज रिडक्शन को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, मॉइस्चर कंटेंट की। तो मॉइस्चर कंटेंट का मीन क्या होता है, अगर मटेरियल आपका कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, डेलिक्यूशेंट इन नेचर है, तो जब उसमें आपके क्या होंगे, मॉइस्चर कंटेंट होंगे, तो मॉइस्चर कंटेंट वाले मटेरियल को रिड्यूस करना क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम होगी। क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल कैसा हो जाएगा आपका, वहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंस होने की वजह से लिक्विड इन नेचर भी हो सकता है, थोड़ा सा आपका कैसा हो सकता है, वो आपका गीला भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं वो भी आपके क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, साइज रिडक्शन को। नेक्स्ट आता है आपका प्योरिटी रिक्वायर्ड, यानी कि मटेरियल की प्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्योरिटी भी इफेक्ट करती है, यानी कि अगर प्योरिटी अच्छी होगी तो मटेरियल बहुत ही इजी वे में क्या हो जाएगा, रिडक्ट हो जाएगा। और प्योरिटी अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं साइज रिडक्शन होने में क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आएगी। रेशियो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट रेशियो, यानी कि कितना साइज आपने, कितने साइज के पार्टिकल्स को आपने क्या किया है, फीड किया है, और प्रोडक्ट रेशियो कितना है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल को क्या कर दिया, फीड कर दिया है मशीन में, तो वो अब क्या कर रही है, वो साइज को रिड्यूस ही नहीं कर पा रही है। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रही है, तो वो भी आपका मैटर करता है। लास्ट आता है आपका क्या, बल्क डेंसिटी, कितना बल्क डेंसिटी है आपके मटेरियल का, वो भी आपके साइज रिडक्शन पर क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स कुछ फैक्टर अफेक्टिंग जो आपके
साइज रिडक्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन, तो यहाँ से जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए तो तुरंत टिक लगा दीजिएगा क्या, कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन क्या होते हैं, हार्डनेस, टफनेस, एब्रीविनेशन, स्टिकीनेस, स्लिपीनेस, प्योरिटी रिक्वायर्ड, तो डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपका मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। अब बात कर लेते हैं साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। जी हाँ, यानी कि कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो साइज होता है वो रिड्यूस किया जाता है, रिडक्ट किया जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन में सबसे पहला मैकेनिज्म साइज रिडक्शन क्या है आपका, कटिंग। तो कटिंग क्या है आपका, एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू क्या किए जाते हैं, पार्टिकल्स को रिड्यूस किया जाता है कट करके। एक होता है कंप्रेशन, एक होता है एट्रीशन, एक होता है इम्पैक्ट। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म को डिफाइन करिए तो सिंपल सा याद रखिएगा, कटिंग मेथड, कटिंग मैकेनिज्म, कंप्रेशन मैकेनिज्म, आपका एब्रीवेशन और एट्रीशन। तो चार कैटेगरी को आपको अच्छे से कवर करना है, चार कैटेगरी को बहुत अच्छे से क्या करना है, आपको पढ़ना है, जिससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके साइज रिडक्शन से अगर क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली आपके मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन कंप्रेशन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन कटिंग मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन बोथ एट्रीशन एंड इम्पैक्ट मैकेनिज्म। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपके सारे पॉइंट साइज रिडक्शन से कवर हो जाएं और क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कटिंग मेथड्स के बारे में, यानी कि कटिंग मैकेनिज्म के बारे में। कटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, यहां पर द मटेरियल इज कट बाय मींस ऑफ ए शार्प ब्लेड, इट इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशंस ऑफ फाइब्रस और वैक्सी सॉलिड। यानी कि जो कटिंग मैटर होता है, जो आपका कटिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें क्या किए जाते हैं, दो शाफ्ट इस तरीके के क्या लिए जाते हैं, ब्लेड लिए जाते हैं, और इन दोनों शाफ्ट ब्लेड के बीच में क्या किया जाता है, आपका मटेरियल को फीड किया जाता है। किस टाइप का मटेरियल, याद रखिएगा कटिंग मैकेनिज्म किस टाइप के मटेरियल के लिए यूज किया जा सकता है, इस पर भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो याद रखिएगा फाइब्रस एंड आपका वैक्सी सॉलिड, जो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं और फाइब्रस मटेरियल्स होते हैं, उनके लिए जनरली कटिंग मेथड, आपका कटिंग मैकेनिज्म क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। तो इनके बीच में क्या जाता है, इनके बीच में क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में पार्टिकल्स को फिल किया जाता है। फिलिंग करने के बाद ये दो शाफ्ट आपके ब्लेड के बीच में वो मटेरियल को क्या करते हैं, कट करते जाते हैं, और कट करके क्या करते हैं, उनके साइज को रिड्यूस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कटिंग मैकेनिज्म। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन कटिंग मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा कटर मिल, नाम में ही क्या लिखा हुआ है, कटर। तो कटर का मतलब क्या होता है, जो क्या करेगा, आपका कट करेगा, यानी कि कटिंग मैकेनिज्म पे बेस्ड है। तो यहां से क्वेश्चंस आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से अटेम्प्ट होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके ऊपर, कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन में क्या होता है, यहां पर आपका कंप्रेशन, यानी कि यहां पर प्रेशर की बात हो रही है, समझिएगा, कम प्रेशर। तो कंप्रेशन में याद रखना क्या है, यहां पर प्रेस है, यानी कि जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने के टाइम पर उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो यहां पर साइज को प्रेशर क्रिएट कर कर किसी भी चीज को कंप्रेस कर कर क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो जो आपका कंप्रेशन मेथड्स है, आपका जो कंप्रेशन मैकेनिज्म है, इन दिस मोड द मटेरियल इज क्रस्ड बिटवीन रोलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ
प्रेशर, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, मटेरियल को फीड करते हैं। फीड करने के बाद मटेरियल को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस के थ्रू क्या करते हैं, उस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जब वो प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका साइज रिड्यूस होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, कंप्रेशन मैकेनिज्म। एग्जाम्पल की अगर कोई बात करे आपसे, कभी पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग मील इज बेस्ड ऑन कंप्रेशन मैकेनिज्म, तो याद रखिएगा रोलर मील जो होता है आपका, ये कंप्रेशन मैकेनिज्म पे वर्क करता है। कटर मिल आपका कटिंग मैकेनिज्म पे वर्क करता है, रोलर मिल आपका किस पे करता है, कंप्रेशन मेथड्स पे वर्क करता है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपके क्या होते हैं, मटेरियल को यहाँ पर फिल्ड किया जाता है, और ये मटेरियल क्या करते हैं आपके, ये मटेरियल को बीच में फिल्ड करने के बाद इनको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन किया जाता है। कंप्रेशन के थ्रू क्या होता है, पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, कंप्रेशन मैकेनिज्म। तो दो मैकेनिज्म की हमने बात कर ली, कटिंग मैकेनिज्म और आपका कंप्रेशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, एट्रिशन मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। एट्रिशन मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। एट्रिशन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन रविंग और रविंग एक्शन की वजह से जब क्या होता है, पार्टिकल रिड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रिशन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल बाय रविंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस, यानी कि दो सरफेस के बीच में जब क्या होता है, आपका रविंग होता है। रविंग की वजह से क्या होता है आपका, जब साइज रिड्यूस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरली आपका एट्रिशन मैकेनिज्म। क्लियर है। बचपन में आपने क्या किया होगा, एक एग्जांपल बता देता हूं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली ये चीज की होगी आपने। दो ईंटों को आपने एक साथ क्या किया होगा, इस तरीके से रब किया होगा, है ना। तो वहां पर जब आपने क्या किया होगा, उस दो ब्रिक्स को आपने क्या किया होगा, इस तरीके से रब किया होगा, तो कुछ पाउडर फॉर्म आपका क्या होता है, नीचे निकलता है। वो पाउडर फॉर्म क्या है, वो जो ब्रिक्स के बीच में जो आपने रबिंग एक्शन शो किया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका साइज आपका रिड्यूस हो गया और वो ब्रिक्स आपकी सॉलिड से आपके कन्वर्ट होने लगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी कि आपका वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी। और फिर उसको आपने यूज़ किया होगा डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से, कभी फ्रेंड्स को लगा दिया, है ना, ऐसे हाथ में रख कर उड़ा दिया, जो भी किया हो आपने, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे आपने क्या किया होगा। बट इसी मेथड को, इसी मैकेनिज्म को क्या बोल रहे हैं हम, एट्रिशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सरफेस फिनोमिना, इट इज जनरली नेसेसरी फॉर फाइन ग्राइंडिंग। एट्रिशन मैकेनिज्म जनरली जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, उनको ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो आपके मशीन्स होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि एट्रिशन मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें से जो भी मटेरियल आपका क्या होगा, पास होगा, तो वो आपका फाइन पार्टिकल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट्रिशन में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर दो अपोजिट क्या कर देते हैं हम, दो अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ों को क्या करते हैं, हम मूव कराते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, रबिंग होता है। ठीक है, तो अब सेम कराएंगे तो रबिंग प्रोसेस तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो वही बात होगी ना, एक हाथ से ताली बजाना। अब एक हाथ से ताली कैसे बजाओगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट मूवमेंट में क्या करते हैं हम, एट्रिशन कॉज कराते हैं, रबिंग कॉज कराते हैं, जिससे क्या होता है, आपका पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एट्रिशन मैकेनिज्म। एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछ ले कि एट्रिशन मैकेनिज्म का एग्जाम्पल बताइए, क्या एग्जाम्पल होता है एट्रिशन मैकेनिज्म का, तो यहां पर याद रखिएगा फ्लूइड एनर्जी मील आपका क्या है, एक मील होता है जो कि यूज किया जाता है आपके एट्रिशन मैकेनिज्म के लिए, जिसमें एट्रिशन मैकेनिज्म बेस्ड क्या होती है, प्रोसेस होती है, और जिसकी वजह से साइज क्या होता है, आपका रिड्यूस होता है। दूसरी चीज, फ्लूइड एनर्जी मील जो होता है आपका, इसमें आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म भी होता है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म भी लगता है। तो फ्लूइड एनर्जी मील दोनों ही मैकेनिज्म पे बेस्ड होता है, आपका एट्रिशन और इम्पैक्ट। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, नहीं मेरे को बोलेंगे कि सर आपने बोला था एट्रिशन
फिर कमेंट में मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो याद रखिएगा ये फ्लूइड एनर्जी मील आपका कैसा है, ये एट्रिशन बेस्ड भी होता है और इम्पैक्ट बेस्ड भी होता है। दोनों मैकेनिज्म के बेस्ड पर ये क्या करता है, पार्टिकल को आपका रिड्यूस करता है। उसके बाद इम्पैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, इम्पैक्ट मैकेनिज्म सिंपल सा क्या होता है, आपका एक जो फेज होता है वो स्टेशनरी फेज होता है, एक जो फेज होता है वो मूविंग फेज होता है। यानी कि अगर सिंपल सा ऐसे है, जैसे ये भी प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया होगा, लेकिन वहां पर साइज रिड्यूस तो नहीं हुआ होगा, बट समझ सकते हैं जब गुस्सा आती है ना तो आप लोग सोचते हो कि ऐसा लगता है सिर को दीवार में मार दें, है ना। तो दीवार क्या है आपकी, सर कैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, यहाँ पर समझिएगा। मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ डियर, आप ही के आइडिया आपको शेयर कर रहा हूँ, जो गुस्से के टाइम पर आपके पास ये माइंड में आता है ना कि ऐसा लगता है सिर दीवार में मार दो, क्या होगा उससे, है ना। जो जिस वजह से आप नाराज हो उसको सॉल्व करो, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करो ना, दीवार को सिर मारने से क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो दीवार है, ये दीवार जो है आपकी, ये कैसी है, स्टेशनरी फेज में है। मतलब दीवार को तो टेंशन नहीं है ना, दीवार तो अपनी खड़ी है, ये यहाँ पे तो आराम से कोई दिक्कत नहीं। अब मूविंग पार्टिकल क्या है, मूविंग पार्टिकल यानी कि आपका सिर, आप ऐसे आए, आपने दीवार में मारा, दीवार को कुछ नहीं होगा, आपको पता नहीं क्या क्या हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, यानी कि एक फेज कैसा है, स्टेशनरी है, एक मूविंग फेज है। तो मूविंग फेज यहाँ पर पड़ेगा स्टेशनरी फेज पर, तो उसके पड़ने से जो साइज रिड्यूस होगा उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म। तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म का मतलब एक फेज यानी कि स्टेशनरी, एक फेज मूविंग। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ये एग्जांपल ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, समझ लेते हैं हैमर वाला एग्जांपल। जब किसी चीज को आप हैमर से क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, उस चीज को नीचे रख देते हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रख देते हैं जहां पर वो स्टेशनरी फेज में होता है। उस पर फिर ऊपर से क्या करते हैं, इम्पैक्ट मारते हैं, उस पर मारते हैं उसको। तो मारने से क्या होता है, उस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसी को बोलते हैं आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म। क्लियर है। तो इम्पैक्ट मारने के लिए, इम्पैक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वहां पर हैमर से उसको मारते हैं, हिट करते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, जिससे साइज रिड्यूस होता है। तो यहां पर देख लेते हैं इम्पैक्ट मैकेनिज्म के बारे में। क्या होता है इम्पैक्ट मैकेनिज्म, व्हेन मूविंग पार्टिकल्स स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी फेज, जब कोई एक मूविंग पार्टिकल स्टेशनरी फेज से क्या हो, स्ट्राइक हो, अगेंस्ट स्ट्राइक हो, तो इन द सेम वे पार्टिकल्स मूविंग एट हाई स्पीड्स कोलाइड्स ईच अदर एंड प्रोड्यूस स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी कि क्या होता है कि जब पार्टिकल्स आपके मूव कर रहे होते हैं और वो मूविंग पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी फेज से क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, तो उनका साइज में क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म बेस्ड एग्जाम्पल। सबसे पहला है क्या, फ्लूइड एनर्जी मील। अभी जस्ट बताया था, फ्लूइड एनर्जी मील दोनों ही पर बेस्ड होता है, एट्रिशन पर भी और आपका इम्पैक्ट पर भी। उसके बाद आता है हैमर मील। हैमर जस्ट अभी बताया था, हैमर से हम क्या करते थे, इम्पैक्ट कर रहे थे किसी चीज को रखकर, तो उसी को हम बोलते हैं हैमर मील, यानी कि जो कि आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म बेस्ड होता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के आपके मैकेनिज्म जो कि यूज किए जाते हैं, जो कि आपके साइज रिडक्शन में आपके क्या होते हैं, यूज होते हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा आप एक बार। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो, तो वीडियो अगर समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ एक बार रिकॉल कर लीजिए, दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या, मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन मतलब कैसे साइज रिडक्ट होते हैं, उनके मैकेनिज्म को बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन की समझ में आती है यहाँ पर बात। सबसे पहला है इम्पैक्ट, सेकंड दिया है एट्रिशन। कैसे इम्पैक्ट से आपके पार्टिकल्स रिडक्ट होते हैं, कैसे एट्रिशन से आपके पार्टिकल्स रिडक्ट होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला दिया है क्या, यहां पर क्या करते हैं, जैसे ये आपका क्या है, एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल्स पर जब हम क्या करेंगे,
इम्पैक्ट क्या कराएंगे, इम्पैक्ट कराएंगे, यानी कि कोई भी आपके हैमर से किसी भी पर्टिकुलर थिंग से क्या करेंगे, हम इस पे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो जब हम इसको इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इनमें क्या आएगा, क्रैक आ जाएगा। क्या आ जाता है, क्रैक आ जाता है। जब कोई चीज पर हम क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं या कोई हैमर मारते हैं तो क्या होता है, पहले तो वो क्रैक होता है, एकदम से आपका क्या नहीं होता, वो साइज रिड्यूस नहीं होता, वो पहले क्या होगा, क्रैक होगा। तो फर्स्टली ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल में हमने क्या किया, इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपके इसमें क्या हुआ, क्रैक हो गया। क्रैक होने के बाद क्या होगा, फर्दर हम क्या करेंगे, यहां पर इम्पैक्ट करेंगे। फर्दर फिर से एक दूसरी बार हम, एक बार में तो नारियल भी नहीं टूटता है ना, नारियल वाला मैकेनिज्म बिल्कुल इम्पैक्ट मैकेनिज्म है। बिल्कुल ऐसे समझ लो कि सबसे पहले हमने क्या लिया, नारियल लिया, और फिर एकदम से फुल पावर से हमने क्या किया, उसको दीवार में मारा। तो दीवार में मारेंगे तो सबसे पहले वो क्या होगा, क्रैक होगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है तो क्या हो जाता है, एक बार में ही वो आपका ओपन हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मेरे तरह भी होते हैं ना, मेरे जैसे, अब मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है तो मैंने मारा तो क्या होगा, सबसे पहले क्रैक होगा। फिर दूसरी बार मैं क्या करूंगा, फर्दर इम्पैक्ट प्रोड्यूस कराऊंगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, क्लैबिज हो जाता है, किसका, पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल साइज में। मतलब क्लैबिज का मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इम्पैक्ट मैकेनिज्म। क्लियर है। तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, कैसे टूटते हैं, वहीं हम बात कर लेते हैं किसकी, एट्रिशन मैकेनिज्म की। यहां पर क्या है, ये आपका अनमिल्ड पार्टिकल है, यहां पर इस पार्टिकल्स पे अभी हमने कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कराया है, एट्रिशन क्रिएट नहीं कराया है, बढ़िया तरीके से अच्छे से बैठा हुआ है। अब हमने क्या किया, एट्रिशन प्रोड्यूस किया, एट्रिशन कॉज कराया। तो क्या होगा, यहां पर क्या होता है, जो पार्टिकल होता है वो आपका यहां स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक होता है। कहां से, एजिस इसके क्या होते हैं, जो इसके कोने होते हैं, कुन्ना टाइप के जो होते हैं, कॉन्स टाइप के होते हैं साइड्स में, वो इसके धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, पूरा पार्टिकल टूटता है, बीच में से चकनाचूर हो जाता है। और यहां पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके टूटते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो इसको मैं बोलता हूं एट्रिशन मैकेनिज्म, और इसको मैं बोलता हूं क्या, इम्पैक्ट मैकेनिज्म। इम्पैक्ट मैकेनिज्म में आपके क्या होता है, पार्टिकल पूरी तरीके से आपका टूट जाता है, और यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे आपका पार्टिकल क्या होता है, रिड्यूस होता है। छोटे छोटे एजेस आपके क्या होते हैं, टूटते जाते हैं और पार्टिकल्स रिड्यूस होता जाता है। तो इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं इम्पैक्ट मैकेनिज्म, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एट्रिशन मैकेनिज्म। तो ये हो गया आपका क्या, एक तो हो गया इम्पैक्ट मैकेनिज्म और एक हो गया आपका क्या, एट्रिशन मैकेनिज्म। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स साइज रिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे आपके क्या मैकेनिज्म। फर्स्ट था कटिंग मैकेनिज्म, सेकंड था आपका कंप्रेशन मैकेनिज्म, थर्ड था आपका एट्रिशन मैकेनिज्म, फोर्थ था आपका इम्पैक्ट मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट टाइप के क्या किए जाते हैं, आपके डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट को यूज किया जाता है, किसके लिए, आपके साइज को रिड्यूस करने के लिए। तो ये थे डिफरेंट टाइप के आपके टाइप्स। चलिए, तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होंगी। साइज रिडक्शन से रिलेटेड क्या होता है, साइज रिडक्शन कैसे साइज को रिडक्ट किया जाता है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से आपके मील होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं साइज को रिडक्ट करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो आपका जो मैंने बनाया है अभी आपका साइज रिडक्शन पर, वो वीडियो और एक और वीडियो में कोई वीडियो बनाऊं, तो जिसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।